स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की मुलाकात पर यह बड़ी खबर आ रही है, जहां जंग के बाद पहली बार मोदी से मिले जेलेंस्की। पीएम से मुलाकात, जेलेंस्की का बयान भी सामने है। पीएम के भरोसे पर जेलेंस्की को पूरा भरोसा है यूक्रेन संकट के समाधान का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया। जेलेंस्की ने मोदी को यूक्रेन आने का न्योता भी दिया है। अब तक कई देशों के राष्ट्र प्रमुख जो है वो यूक्रेन का दौरा कर चुके जंग के इन हालातों के बीच में, और जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वैसे ही न्योता दिया है। लेकिन आपको ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात में जेलेंस्की को आखिर भरोसा दिया क्या है। दरअसल यूक्रेन में युद्ध पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मसला है। ये पीएम नरेंद्र मोदी का संदेश। जंग का पूरी दुनिया पर बहुत प्रभाव पड़ा है। जंग के समाधान का भारत हर संभव हल खोजेगा, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अपनी व्यक्तिगत क्षमता से जंग का समाधान किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के इसी आश्वासन पर जेलेंस्की को बहुत भरोसा है। इससे पहले भी जेलेंस्की ने कई बार भारत की तरफ उम्मीद की निगाहें गड़ाई थी कि भारत इस जंग में रशिया को समझा सकता है, इस जंग को खत्म कर सकता है। और ऐसे में एक बार फिर से जब पीएम ने आश्वासन दिया तो उस पर जेलेंस्की काफी गदगद नजर आए। इधर मोदी के आश्वासन पर मुझे पूरा भरोसा है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत भारत मदद करेगा, ये जेलेंस्की कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शांति बहाली के लिए कोशिश करेंगे। मोदी से पिछले 1 साल से फोन पर बातचीत कर रहा हूं, ये जेलेंस्की ने अपने रिप्लाई में तमाम बातें कही हैं। तो एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया जेलेंस्की को, और दूसरी तरफ जेलेंस्की इस बात से बेहद आश्वस्त भी नजर आए। इधर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद G7 देशों ने बिना नाम लिए चीन को आंखें भी दिखाई हैं। यूक्रेन संकट पर G7 देशों का चीन को कड़ा संदेश सामने आया। G7 देशों ने संयुक्त बयान जारी कर चीन को खरी खोटी सुनाई। जंग खत्म करने के लिए रूस पर दबाव बनाने की बात कही गई। ताइवान की स्थिति का भी सम्मान करने को कहा गया है। और ताइवान का जैसे ही जिक्र होगा वैसे ही ये सब समझ गए कि ये पूरी चर्चा जो है वो चाइना को लेकर की जा रही है, क्योंकि चाइना इस वक्त ताइवान की संप्रभुता से कैसे खिलवाड़ कर रहा है ये पूरा विश्व जानता है। हालांकि ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, और अमेरिका ये सीधे कह चुका है कि जो भी स्थिति होगी ताइवान का साथ अमेरिका जरूर देगा। ऐसे में चाइना बौखलाया हुआ है, लेकिन यहां पर G7 के मंच से चाइना को एक बहुत सीधा संदेश दिया गया। अब G7 की ड्रैगन को 2 टूक कैसे सामने आई वो समझिए जरा। रूस पर हमले रोकने के लिए दबाव बनाया जाए, बिना शर्त अपने सैनिकों को यूक्रेन से बुलाया जाए, न्याय संगत और स्थायी शांति बहाली करवाई जाए, ये मैसेज G7 के मंच से दिया गया। दक्षिण चीन सागर पर गंभीर चिंता जताई गई। इधर ताइवान पर बल प्रयोग और धमकी बंद किए जाने की भी बात की गई, और ये लाइन सीधे तौर पर चाइना के लिए थी। शांतिपूर्ण समाधान की तरफ बढ़े चीन, ये नसीहत भी चीन को दी गई। तो ऐसे में चाइना के लिए ये मैसेज, और मैसेज कैसे चाइना लेता है ये भी अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि G7 को लेकर आंखें दिखाता रहा है चाइना। इन सबके बीच